हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक्स एंड स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। ये दोनों का मतलब हिंदी में हम कहते हैं जैसे कहना हुआ या तो बोलना, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों का हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो दोनों का रूल थोड़ा अलग होता है और दोनों को अलग अलग जगह में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कहाँ से का यूज करेंगे और कहाँ टेल का यूज करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं से जब हम यूज करते हैं इसका मतलब किसी चीज के बारे में जब हम बोलते हैं, है ना। से इज यूज फॉर समथिंग। जैसे कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, है ना, या तो कोई मैसेज दे रहे हैं या तो कोई कोट अगर है तो वहां हम समथिंग सॉरी से का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मैसेज हो गया या तो कोई इंफॉर्मेशन हो गया, है ना, या कोई वर्ड्स या कोड्स, है ना। ये सब जगह में हम से का यूज करते हैं, ठीक है। और टेल का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज फॉर ए पर्सन। मतलब जब हम किसी को कह रहे हैं, है ना, स्पेसिफाई हम कर रहे हैं कि हाँ इसको क्या कहा जा रहा है, तो हम वहां टेल का यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम से का यूज करते हैं फॉर समथिंग एंड टेल का यूज करते हैं फॉर ए पर्सन, फॉर समवन, और यू कैन से फॉर समवन, है ना। अच्छा, तो और भी एक चीज, अगर सेंटेंस में मान लो लिसनर स्पेसिफाई है, लिसनर बताइए कि कौन सुन रहा है। लिसनर मतलब एक होता है जैसे कि स्पीकर, मतलब जो कह रहा है, ठीक है। और एक होता है लिसनर, मतलब जो सुन रहा है ना। तो स्पीकर और लिसनर ये दोनों में अगर मेंशन है सेंटेंस में, है ना, तो लिसनर अगर मेंशन है तो आपको वहां टेल का यूज करना है। अगर नहीं है, लिसनर मेंशन नहीं है, तो आप से का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ ये जो चीज है, हम यहाँ जो वर्कशीट दिया गया वहां का मतलब ये वर्कशीट जब हम करेंगे कंप्लीट करेंगे तो ये और भी अच्छे से समझ जाओगे आप, है ना। तो देखते हैं, तो वर्कशीट में पहला वाला क्वेश्चन है यू ब्लैंक नाइस थिंग्स। देखो यहाँ एक सब्जेक्ट है ना, और कौन मतलब जिसको कहा जा रहा है उसको यहाँ मतलब लिखा नहीं गया है ना, कौन सुन रहा है यहाँ लिखा नहीं गया, लिसनर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो मतलब कोई किसी इंसान को यहाँ लिखा नहीं गया, है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यू से नाइस थिंग्स, है ना। यू से नाइस थिंग्स मतलब यहाँ देखो समथिंग, नाइस थिंग्स मतलब क्या होता है, समथिंग होता है, तो हम यहाँ लिखे यू से नाइस थिंग्स। अच्छा, देन प्लीज ब्लैंक हिम टू वेट आउटसाइड। देखो हिम ये एक इंसान है ना, इसको कहा जा रहा है, तो प्लीज टेल हिम, प्लीज टेल हिम टू वेट आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद डोंट ब्लैंक लाइज। देखो यहाँ भी मतलब जिसको कहा जा रहा है वो स्पेसिफाई नहीं है, मतलब लिसनर स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे डोंट से लाइज, और उसके साथ साथ से इज यूज्ड फॉर समथिंग, मतलब लाइज झूठ बोलना, है ना। ये कुछ मतलब समथिंग जो कि हम कहना चाहते हैं, है ना। तो डोंट से लाइज। देन कैन यू ब्लैंक दैट अगेन, कैन यू से दैट अगेन। यहाँ भी आपका कोई इंसान नहीं है किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे कैन यू से दैट अगेन, ठीक है। देन सी टेल्स एवरीवन। क्यों हुआ एवरीवन? जैसे कि एवरीवन यहाँ दिया है, टेल यूज करते हैं फॉर समवन, है ना, तो हम लिखे सी टेल्स एवरीवन टू स्टडी वेल। फिर आ गया माय मदर ब्लैंक टू मी। देखो ये एक चीज है, जैसे कि मान लो अगर किसी इंसान को मतलब टू ए पर्सन अगर कुछ कहा जा रहा है तो उससे पहले टू है तो हम वहां से यूज करेंगे। माय मदर सेज टू मी, यहाँ हम टोल्ड का यूज नहीं करेंगे। टोल्ड जब हम यूज करेंगे तो टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। से के साथ से टू यूज कर सकते हैं, ये सही है। अगर टोल्ड सॉरी टेल टू अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। टेल के बाद डायरेक्ट यहाँ आपका पर्सन ही रहेगा,
लेकिन से टू यहाँ पर्सन रहेगा। अगर पर्सन के साथ अगर हम से का यूज करें तो टू यूज करेंगे, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि से के साथ डायरेक्टली हम पर्सन को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे माय मदर सेज टू मी टू कम। द टीचर ब्लैंक टू द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ ये स्पीकर है और ये लिसनर है ना, लेकिन लिसनर तो है लेकिन यहाँ क्या लगा है, टू लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स कीप साइलेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ से एंड टेल। अभी और एक वर्ड है, बोला कि चूज द करेक्ट वन, जो सही है उसको हमको चुनना है। फर्स्ट दिया है सी सेड शी वाज टायर्ड, और सेकंड में दिया है सी टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड। इसमें देखो फर्स्ट में सी सेड है ना, ये सी वाज टायर्ड, ये की इंफॉर्मेशन हो गया सी वाज टायर्ड, तो हम वहां और यहाँ मतलब मेंशन नहीं किसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी सेड शी वाज टायर्ड, तो ये सही हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे सी टोल्ड दैट, टोल्ड के बाद हम डायरेक्ट समवन यूज कर सकते हैं, एक पर्सन को हम यहाँ मतलब लिखना जरूरी है, तो नहीं है, मतलब ये गलत है। सी टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये था आपका यूज ऑफ से एंड टेल। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।